हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं एक वीडियो, एक पहाड़ी और गिलहरी। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे और मुतज़ाद अल्फाज कराएंगे, वाहिद जमा कराएंगे, खाली जगह कराएंगे और सही गलत जो भी है मतलब है। ठीक है, तो इन सब पे बात होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग से। ठीक, जिसको हम बोलते हैं अल्फाज और मायने। यह है गुरूर का घमंड, शऊर का समझ या अक़ल, बिसात का हैसियत, पस्त यानी नीचा या गिरा पड़ा, आन बान मीन्स शान व शौकत या रख रखाव, नसीब किस्मत या तकदीर, कुदरत मीन्स ताकत या खुदा की शान, हिकमत अक्लमंदी या खुदा की मर्ज़ी, निरी सिर्फ, हुनर ठीक है कमाल, निकम्मी नाकारा या जो किसी काम की ना हो। ठीक है, उसके बाद गाइस अब हम बात करते हैं। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन आंसर्स, सोचिए और बताइए, मतलब है क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसके हम आंसर्स करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है अपनी ज़बान बुक का नाम है, क्लास 6ठी क्लास है ये। सबक का नाम है एक पहाड़ और गिलहरी। सवाल नंबर 1 है गाइस, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा। जवाब है गाइस, पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए, इतनी छोटी हो और फिर भी गुरूर है तुमको, और पहाड़ गुरूर है तुमको। ठीक है, और पहाड़ गिलहरी से अपना मुकाबला करते हुए, ठीक है, यानी अपना कंपैरिजन करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। ठीक, एक तरह से उसको नीचा दिखाता है। ठीक है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 है, पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन किन बातों से जाहिर की। ठीक, तो उसमें है गाइस, जवाब है पहाड़ ने कहा मैं कद्दो कामत, यानी कि कद ये बोलते हैं एक तरह से हाइट, कामत यानी कि लंबा चौड़ा। ठीक, एक तरह से ये समझ लो, कद्दो कामत में बहुत बड़ा हूँ, ज़मीन भी मेरे सामने शान व शौकत में कुछ नहीं, यानी कि ज़मीन के ऊंचा हूँ, है ना। ज़मीन के मतलब यहाँ कहने का मतलब है ज़मीन के सामने भी ज़मीन मेरे सामने कुछ नहीं है। ठीक है, यानी इतनी बड़ी ज़मीन है लेकिन फिर भी वो नीचे है, यहाँ कहने का मकसद और मतलब यही है। तो सवाल नंबर 3 है गाइस, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर क्या कहा। जवाब है गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर ये कहा कि ज़रा ज़बान को लगाम दो, और जिस तरह खुदा ने खुदा ने तुमको को भूल गए हम, सॉरी फॉर दैट, तुमको अपनी कुदरत से पैदा किया है, उसी तरह, है ना। उसी अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख देते हैं एक बार, उसी। ठीक है, उसी तरह खुदा ने मुझे भी पैदा किया, पर नहीं, क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, बस यहीं तक कहानी है, खुदा ने पैदा किया, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं गाइस, गिलहरी गिलहरी में क्या खूबी है जो पहाड़ में नहीं है। तो यहाँ पे अब खूबी की बात की जाएगी गाइस। तो देखिए, सबसे पहले जवाब, गिलहरी में कई खूबियाँ हैं जो पहाड़ में नहीं, जैसे गिलहरी चल फिर सकती है, पेड़ पर चढ़ सकती है और छालियाँ तोड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ही बोल चुके हैं जो पहाड़ में नहीं, जैसे इस तरीके से हमने पूरा कहानी बोल दी। अभी लिखा है PTU, यानी कि प्लीज़ टर्न ओवर, पेज को बदलो। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है। जवाब, खुदा की हिकमत कई बातों से जाहिर होती है। हिकमत का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हिकमत यानी अक्लमंदी या खुदा की शान। ठीक है, जाहिर होती है, जैसे पहाड़ का अपना एक अलग मुकाम है और गिलहरी जो कि फुर्ती की मिसाल है, यानी चुस्ती फुर्ती है, उसका अलग मुकाम। ठीक है, खुदा ने हर चीज़, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, उर्दू वाला फुल स्टॉप ऐसे होता है। ठीक है, इंग्लिश वाला ऐसे होता है और उर्दू वाला थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है ना।
खुदा ने हर चीज़ जो भी पैदा, अलिफ डार्क नहीं है, जो भी पैदा की सबका कोई ना कोई काम है, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी के मतलब से है, बेमतलब खुदा ने कुछ नहीं बनाया। ठीक, जुमलों में इस्तेमाल अब देखते हैं गाइस, आप समझ सकते हैं जुमलों में इस्तेमाल यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, और सॉरी, जुमलों में इस्तेमाल यहाँ है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं गाइस जुमलों से पहले ही खाली जगह को ब्रैकेट में दिए हुए सही लफ्ज़ से भरिए या अल्फाज से भरिए। ठीक है, पहला है तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, इसमें पानी आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, यहाँ पे क्या है, बन आएगा। ठीक है, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, यहाँ पे शान आएगा, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ, गरीब यानी पहला वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा, छोटा यहाँ पे है। ठीक है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, यहाँ पे कुदरत। ठीक है, लिखा हुआ भी है, कोई बड़ा नहीं कुदरत के कारखाने में, बड़ा यानी है ना बुरा नहीं बड़ा। ठीक है, तो इसका कहना मतलब है कि कोई बड़ा नहीं कुदरत के कारखाने में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई किसी के अंदर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के अंदर ज़्यादा टैलेंट है। ऊपर वाले ने हर शख्स में कोई ना कोई टैलेंट, इसी तरह से शख्स पे भी, इंसानों पे भी वो होता है, अप्लाई होता है। वो अलग बात है कि लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब में कोई ना कोई खूबी डाली हुई है ऊपर वाले ने। देखिए इसमें क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यह शर्म, यह गुरूर, शऊर, नसीब, कुदरत, हिकमत, ताकत। अब इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, हमने हाथ से लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सब समझ सकते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास शर्म, जुमलों में इस्तेमाल। ठीक है, शर्म इंसान को कई गलत काम से बचा लेता है, ये बात सच है। यह गुरूर, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, शऊर, रामू को काम करने का बिल्कुल शऊर नहीं, हर काम को बिगाड़ देता है, हर काम को बिगाड़ देता है। ठीक है, नसीब, मेहनती लोग नसीब, और सॉरी मुसीब लिख दिया था, मेहनती लोग नसीब को कभी नहीं कोसते, यानी मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। और जो सुस्त लोग होते हैं वो मेहनत को, नसीब को बात करते हैं। कुदरत, खुदा ने जिस चीज़ को भी पैदा किया उसमें खुदा की कुदरत है। हिकमत, हालात जब नासाज हों तब इंसान को हिकमत से काम लेना चाहिए। ठीक है, दिखा नहीं था, इंसान को हिकमत से काम लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइस ताकत, खुदा की मर्ज़ी के आगे सब ताकत काम, सॉरी ये काट दिया है, मर्ज़ी के आगे कोई ताकत काम नहीं आती। ठीक है, तो देखते हैं अगला पेज, यहाँ देख सकते हैं PTO यानी कि प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, तो गाइस ये तो हो गया। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये है वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए, यानी कि एक चीज़ है, नसीब है, गिलहरी है, खूबी है, गरीब है, दरख्त है, जानवर है, हिकमत है। ठीक है, तो इसका हम वाहिद से यानी कि सिंगुलर से, वाहिद बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं जमा। वाहिद चीज़ का चीज़ें, नसीब का नसीबों, गिलहरी का गिलहरियाँ, खूबी का खूबियाँ, गरीब का गरीबों या गुरबा। एक तो वर्ड ये है, ये ज़्यादा मतलब सर्टिफाइड है, गरीबों में कह सकते हैं, डजेंट मैटर, गुरबा लिखना आप वैसे। दरख्त का दरख्तों, हिकमत का हिकमात। ठीक है, तो गाइस ये हो गया वाहिद जमा, और सॉरी दिखा नहीं, दरख्त का दरख्तों, हिकमत का हिकमात। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं गाइस, पेज पलटते हुए बुक में क्या है। तो हम देखते हैं जब बुक में क्या है, तो हमने ये पाया कि इन लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए, यानी कि बेशऊर, बातमीज़, खूबी, पस्त, ज़मीन, गरीब, छोटा। तो यहाँ पे गाइस हम यहाँ लाए हैं, यह है अल्फाज, यह है मतजाद अल्फाज। ठीक है, बेशऊर का बाशऊर, ठीक है ना, बातमीज़ का बदतमीज़, खूबी का खराबी, खूबी खराबी, पस्त का बुलंद, ज़मीन का आसमान, ठीक है, और गरीब का अमीर। ठीक है ना,
छोटा का है गाइस बड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं गाइस, ये हो गया आपका मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, चलिए फिर गाइस आगे देखते हैं बुक में क्या दिया है। ठीक है, तो गाइस आप समझ सकते हैं इसमें क्या दिया है, हम इसमें आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये लिखा है पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू अपनी ज़बान में लिखिए। और ये है गौर करने की बात। ये क्या है, लफ्ज़ चीज़ के मायने तो आप जानते ही हैं, लेकिन शायर ने इस नज़्म में लफ्ज़ नाचीज़ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जिसकी कोई इज़्ज़त या हैसियत ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, देने वाली बात है ये। थोड़ा करीब कर लेते हैं वॉइस, आप समझ सकते हैं, करीब करेंगे तो सही दिखेगा। लफ्ज़ नाचीज़ इंकसार और आजिज़ी का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि झुककर किसी से हम तमीज़ से झुककर बात करते हैं। एक होता है चढ़ के और घमंड में बात करने, एक होता है इंकसारी, उसका उल्टा ही है ना। जैसे नाचीज़ की क्या मजाल जो आपके सामने ज़बान खोले, है ना। लफ्ज़ नाचीज़ का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं ना। नाचीज़ का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, तदरीसी इशारे, ड्रामा, ये सब कोई चीज़ें। ठीक है, तो आज की कहानी ख़त्म होती है। चलिए फिर इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात। और हमारे चैनल उर्दू विद ज़िया को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर।